बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान और मर्द हज़रात को ATC में पेश किया गया। उस ख़वातीन को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है और वो मुझ समेत कुछ कन्फ्यूजन थी, क्योंकि तब तक रिटन ऑर्डर नहीं आया हुआ था, तो हमें था कि शायद ख़वातीन को जुडिशल कर दिया गया है। तो मैं उसको वीलॉग के स्टार्ट में ही क्लैरिफाई कर दूँ कि 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है कि दिन के टाइम पुलिस मोबाइल फ़ोन रिकवर करने और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए 13 ख़वातीन को दिन के टाइम वो पुलिस की कस्टडी में होंगी और शाम को उनको जुडिशल कर दिया जाएगा। मैं साथ ऑर्डर की कॉपी भी लगाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझ समेत इसमें कन्फ्यूजन थी, सो मैंने सोचा आते ही इसको क्लैरिफाई सबसे पहले कर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन आलिया हमज़ा साहिबा, खदीजा शाह साहिबा, सनम जावेद साहिबा, तैयबा राजा साहिबा, इरम साहिबा, सबूई साहिबा, मरियम मज़ारी साहिबा, 13 ख़वातीन जिनकी शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी थी और पॉजिटिव थी, मतलब कि इनकी शनाख्त हो गई थी, ये ख़वातीन को शनाख्त कर लिया गया था पुलिस की जानिब से। और तो इनको 20 दिन की इस्तदा की गई थी आयोग की जानिब से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से। अबर गुल साहिबा ने, जज साहिबा ने 5 दिन की इजाज़त दी है जिस्मानी रिमांड की, कि दिन के टाइम सनराइज से सनसेट तक पुलिस इनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवा सकती है और शाम तक सन सेट तक ये करवा सकते हैं। आईफोन वो उनके मोबाइल फ़ोन रिकवर करवा सकते हैं और फोटोग्राफिक टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद इनको वापस जुडिशल कस्टडी में जेल भेजा जाएगा। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, मैंने सोचा आते ही उसको क्लैरिफाई किया जाना चाहिए। अब सारे दिन की कार्रवाई मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे। एक तो ये ख़वातीन वाला केस था। तो ख़वातीन वाले केस में एक सुबह वीडियो आई जिसमें ये बड़ी फ्यूरियस और बड़े गुस्से में रोती हुई कुछ ख़वातीन प्रिजन वैन से उतर रही हैं और आगे एक वकील साहिबा खड़ी इनको रिसीव कर रही हैं। उसकी वजह क्या थी कि कल आपने देखा इन तमाम ख़वातीन की वीडियोज़ जो थी वो ये बड़ी सेटिस्फैक्ट्री थी। दे वर हैप्पी कि जी उनको पुलिस बड़े अच्छे से ट्रीट कर रही है, जेल का अमला बड़े अच्छे से ट्रीट कर रहा है। तो एक रात के अंदर फिर हुआ क्या है, ये सवाल बनता है ना। तो रात में हुआ ये है कि कल जब सुबह हम लोग भी गए तो तमाम रिपोर्टर्स, इवन इंक्लूडिंग कोर्ट रिपोर्टर्स, चलें हम लोग तो कोर्ट के रिपोर्टर्स नहीं हैं, तो हमें तो रोकना भी, चलें रोका भी हो तो जस्टिफाइड है, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स भी बाहर खड़े हुए थे। बहरहाल वो रिक्वेस्ट करके जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ था, मुझे भी जाने दिया, कुछ 2-3 कोर्ट रिपोर्टर्स को भी उन्होंने जाने दिया कि आप लोग चले जाएँ, बाकियों को इजाज़त नहीं है। तो वो हुआ कुछ ऐसे है कि कल बख्शी खाना की कोई वीडियो वायरल हुई है इन ख़वातीन की। बख्शी खाना में इजाज़त नहीं थी वीडियो रिकॉर्ड करने की, शायद वो हिडन रिकॉर्ड की गई है और वट एवर हैपेंड, शायद अगर वहाँ पर रिकॉर्ड भी की जाती तो इजाज़त लेकर रिकॉर्ड कर ली जाती तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आज वो पुलिस वाले वहाँ जो मौके पर मौजूद थे उन्होंने बताया सुबह हमें कि जी उस वीडियो की वजह से हमारी नौकरियाँ स्टेक पे लग जाती हैं कि बख्शी खाने के अंदर कैसे इजाज़त है एंड ऑल दैट। हालांकि कल पुलिस का रवैया बहुत अच्छा था, तमाम कैदियों के साथ भी, कैदियों के मुलाकातियों के साथ भी, साफ़ियों के साथ भी, वकला के साथ भी पुलिस ने इजाज़त दी हुई थी। सब 5-5, 7-7 मिनट जाकर मुलाकात कर रहे थे, सब मिल रहे थे। और आज तो इंटायरली सर्कमस्टांसेस ही डिफरेंट थे। अब मैं आपको वाक़या बता देता हूँ कि ये ख़वातीन जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई हैं तो इतनी परेशान या डिस्ट्रेस्ड क्यों थी। हुआ ये है कि उस वीडियो के बाद कल रात को इनकी तलाशी ली गई है जेल के अंदर, जो ख़वातीन ने वहाँ पर आकर बताया, और लेट नाइट को 3-4 बजे ख़वातीन पुलिस एहलकार जो हैं इनके सेल्स में आई हैं। उन्होंने आकर एक एक चीज़ की तलाशी ली है और शायद उनको ये था कि ये वीडियो जो कोई रिकॉर्ड की गई है, इनमें से किसी खातून के पास कोई शायद मोबाइल फ़ोन है या कुछ इस किस्म का है कि जिससे वीडियो रिकॉर्ड की गई है, तो या शायद इनकी कोई कम्युनिकेशन है बाहर या स्टफ समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए रात को फिर पुलिस ने ज़रा सख्ती की है और काफ़ी ज़्यादा सख्ती की है। उसके ऊपर आलिया हमज़ा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, तमाम लोग जो थे वो बहुत डिस्ट्रेस्ड थे, बहुत टेंशन में थे, क्योंकि रात को कुछ 3:30-4 बजे का बताया गया कि आके जो वॉशरूम तक हैं, उनके कमोड तक हैं जो वॉशरूम के जेल के, उन तक को चेक किया गया कि इसके अंदर कुछ छुपाया तो नहीं गया, जो सामान था ख़वातीन का वो सारा भी जो है उसको भी खंगाला गया कि जनाब यहाँ पर कुछ छुपाया तो नहीं गया। तो ये रात की कार्रवाई है। यही वजह है कि आज सुबह एक वीडियो आई है जिसमें वो ख़वातीन रो रही हैं। वो वीडियो मैंने भी ट्वीट की थी, लेकिन मैंने बाद में ट्वीट डिलीट कर दी थी। डिलीट इसलिए कर दी थी कि हम तक वो वीडियो आई थी एक वकील साहब की जानिब से, उसके ऊपर मैंने वाटर मार्क अपना लगाया था वकील साहब की इजाज़त से। तो जब मेरे से बाकी रिपोर्टर्स ने वो वीडियो मांगना स्टार्ट कर दी, तो फिर जब मैंने सबको वो वीडियो दे दी थी तो मेरा वाटर मार्क ऊपर लगाना जस्टिफाइड नहीं था कि सिर्फ वीडियो मेरा कॉन्टेंट है या सिर्फ मेरे पास है। जब बाकी रिपोर्टर्स के पास भी, सबके पास चली गई, सब ने अपलोड कर दी, तो फिर मैंने वो वाटर मार्क वाली जो अपनी वीडियो मैंने अपलोड की थी इन ख़वातीन की, मैंने वो डिलीट कर दी थी। एक वकील साहब की तवस्सुत से हमें वो वीडियो आई थी,
बिकॉज एट दैट टाइम जब वो वीडियो आई है हम लोग अदालत के अंदर मौजूद नहीं थे। उसके बाद हम लोग अदालत में, मैं, शाकिर अमान साहब और कुछ और रिपोर्टर्स जो थे, हम लोग उसके बाद अंदर गए हैं एटीसी की अदालत के। सो बहरहाल ये तो कार्रवाई थी इसकी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि डिस्चार्ज भी आज लोग हुए और उसके बाद 89 के करीब लोग थे मर्द हज़रात जिनकी शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी थी, जिनको शनाख्त कर लिया गया था पुलिस की जानिब से। सो उनका भी फर्दर चल रहा था उस टाइम पे जब तक मैं अदालत से निकला हूँ। और 23 के करीब लोग थे जिनको शनाख्त नहीं हो सकी थी, जिनको नहीं पहचाना जा सका कि ये लोग कौन हैं और कौन नहीं है। लिहाजा जब शनाख्त परेड का प्रोसेस ये है कि जब उनको शनाख्त परेड नहीं होती तो फिर उनको डिस्चार्ज किया जाता है, दे आर लेट गो। आज शाम को उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। अगर वो किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये आज की अदालती कार्रवाई थी इस केस को लेकर। कन्फ्यूजन थी मुझ समेत, मैं बार बार कह रहा हूँ मुझ समेत, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये थी कि अगर इन खवातीन को और मर्द हज़रात को वो जुडिशल कर दिया गया तो मंडे को फिर इनकी बेल अप्लाई हो सकेगी, लेकिन इनको जुडिशल नहीं किया गया। जुडिशल ये सिर्फ रात के टाइम पे जुडिशल कस्टडी में होंगी। दिन के टाइम ये खवातीन जो है इनके मोबाइल फ़ोन रिकवर करवाने के लिए और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए ये पुलिस के हवाले होंगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है 5 दिन का टाइम दिया गया। 8 तारीख को इन खवातीन को दोबारा अबर गुल साहिबा की अदालत में पेश किया जाना है। आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस था जो एटीसी में लगा हुआ था। वो आपने एक चिल्ड्रन अस्पताल की वीडियो देखी होगी जिसके अंदर डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया 7 को और 5 लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे। उसकी भी थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूं कि फरहाद शाह साहब जो हैं वो डॉक्टर्स की जानिब से पेश हुए और एक वकील साहब जो मुल्ज़िमान है जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया उनकी जानिब से पेश हुए। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है नाजरीन, जो बच्ची दुनिया से गई अल्लाह पाक उसके पेरेंट्स को सब्र दे, इससे बड़ा नुकसान किसी का भी नहीं हो सकता। लेकिन ये फैमिली सिंध की है, ये सिंध से बच्चे का इलाज करवाने पंजाब में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आए हुए थे और पिछले 1 महीने से बच्ची का इलाज करवा रहे थे जो बच्ची दुनिया से चली गई है। और ये साहब बताया गया आज हमें वकील साहब की जानिब से कि ये डॉक्टर्स की जानिब से कि ये साहब जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है ये सिंध पुलिस के एहलकार हैं, ये सिंध जो बुज़ुर्ग हैं कि ये सिंध की पुलिस जो है उसमें काम करते हैं। और इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया जिस डॉक्टर को। उनकी 2 स्कल की कहते हैं इंजरीज़ हैं, 2 सर में उनकी चोटें हैं, नाक की हड्डी टूट गई है, दांत के जबड़े चबड़े ये इंजरीज़ हैं उनकी, काफ़ी सीवियर इंजरीज़ हैं। और पीजी के वो स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के, वो वहाँ पर चिल्ड्रन अस्पताल में जो काम कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के डॉक्टर हैं, सीनियर आदमी हैं। लेकिन मुझे जो आज बताया गया है डॉक्टर अहमद और बाकी डॉक्टर्स वाईडीए की जानिब से कि ही इज़ दैट फ्राइटेंड, वो इतना डर गए हैं डॉक्टर जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो कहते हैं मैंने चिल्ड्रन अस्पताल में वापस कभी आना ही नहीं है। वो जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। और सबसे दुख की बात, मज़ीद इवन दुख की बात यह है कि 4-5 दिन 10 तारीख को डॉक्टर साहब की शादी थी। अब वो इस ट्रॉमा में से निकलेंगे, शादी हो सकेगी स्टेट के ऊपर, या वो फिज़िकली इस काबिल होंगे कि उनके ज़ख्म सारे हैं वो हील होते हैं या नहीं होते, ये एक सारी कहानी अलग से है। 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया मुल्ज़िमान का। और वहाँ पर भी आज ये बात हो रही थी एटीसी के अंदर अदालत में जब इनको पेश किया गया कि क्या मुल्ज़िमान शर्मिंदा भी हैं अपने किए के ऊपर। तो वहाँ पर वकला और बाकी साहबान जो थे उनका कहना था कि जी किसी बंदे को रत्ती भर भी आँख में शर्म या होता है ना कि शर्मिंदगी का इजहार ही बंदा करे कि हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई, तो इन 5 मुल्ज़िमान को किसी को वो शर्मिंदगी का एहसास नहीं था। आपको पता है कि डॉक्टर्स ने हड़ताल की हुई है। तो आज इस 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जिसमें डॉक्टर्स की जानिब से फरहाद शाह साहब बड़े सीनियर काउंसलर हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, वो पेश हुए थे। तो फरहाद शाह साहब ने भी रिक्वेस्ट की फिर डॉक्टर से कि जी आपका 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड तो मुल्ज़िमान का हो गया, तो लिहाजा अब आप लोग भी अपनी सर्विस बहाल करें, लोगों की खिदमत करें, स्ट्राइक को ख़त्म करें। तो वहाँ पर डॉक्टर अहमद और बाकी जो डॉक्टर आए हुए थे, ख़वातीन हज़रात आई हुई थी, उन्होंने कहा जी हम जाके वाईडीए जो हमारी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, हम लोग जाकर सारे बैठेंगे इकट्ठे एंड विल डिस्कस। हम चाहते हैं कि हम आवाम की खिदमत करें, लेकिन हमारे एक कलीग के साथ, हमारे भाई के साथ जुल्म बहुत ज़्यादा हुआ था, सो वी हैड टू टेक अ स्टैंड। सो आई एम पॉजिटिव, आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह शाम तक, आज शाम तक, कल तक वाईडीए वाले अपनी स्ट्राइक ख़त्म कर देंगे पंजाब के अस्पतालों से और दोबारा से इंशाल्लाह वो आपकी मेरी हमारी खिदमत खल्क है। डॉक्टरी तो मैं तो पहले दिन का कहता हूँ कि खिदमत खल्क में वो लोग वापस अपनी रूटीन की जॉब पे आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर जिनके साथ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, दैट इज़ अनबिलीवेबल। वो मुझे डॉक्टर्स ने बाकी ने बताया कि इज़ वेरी डिस्ट्रेस्ड, वो अजीब डिप्रेशन में चला गया है वो बंदा। सो ऑब्वियसली जिसको इस हद तक ट्रॉमेटाइज़ किया जाए, जिसको इस हद तक मारा जाए और इस तरह वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, वो तो फिर ऑब्वियसली एक लंबे चौड़े अरसे के लिए वो इसी तरह के स्ट्रेस में होंगे। और फिर मैं जिस तरह पहले आपको अर्ज़ किया कि चंद दिन में अंदर उस शरीफ आदमी की 10 तारीख को उनकी शादी थी, स्कल तोड़ दिया 2 जगह से, नाक की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, यहाँ से हड्डियाँ टूटी हुई हैं, और भी फिज़िकल
इंजरीज़ काफ़ी सारी हैं उनको, और फिज़िकल इंजरीज़ इंशाल्लाह हील कर जाएंगी, लेकिन जिस ट्रॉमा में से वो साहब गुजरे हैं वो ट्रॉमा जो है वो गालिबन दैट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग ट्रबल। बहरहाल अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करेगी। आज की एटीसी की कार्रवाई थी, और जो कन्फ्यूजन हुई है मेरे से थोड़ी सी भी हुई है और बाकी तमाम रिपोर्टर से भी हुई है, उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। पिछले वीलॉग में मैंने भी वो जुडिशल मेंशन किया है, तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।